शरीर है तो मन है। ये सब जो जिसको हम बोल सकते हैं कि 10 इंद्रियों प्लस वन मन, वन माइंड, 10 इंद्रियों और एक मन को जीतना है, जो शरीर में है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, उनका विजेता, यानी उनके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। यहाँ पे एक बात हम याद कर लें कि एकादशी का नाम जो पड़ा है, एकादशी का जो उपवास आता है, वह उपवास इसलिए आता है कि उस दिन हमें याद आए, और वह दिन, एकादशी के दिन, वास्तव में सही एकादशी क्या होती है वह यहाँ पे हम जानेंगे कि 10 इंद्रियों प्लस एक मन, यानी 10 इंद्रियों और एक मन को एकादशी के दिन संपूर्णतः संयम में रखना है, संपूर्णतः नियंत्रण में रखना है, नॉर्मालिटी में रखना है, कहीं पे घूमना न चाहिए। वह सही एकादशी का व्रत है। यानी जब हम एकादशी करते हैं, तब संपूर्ण एकादशी का जो दिन होता है, उस दिन हमारा अंतःकरण संपूर्णतः कंट्रोल में होना चाहिए, भक्ति योग में लगाना चाहिए, और व्यवहार में भी साधारण होना चाहिए। हमारी इंद्रियों को कहीं पे भी नहीं जाने देना है। तो जो यह इस रीत से एकादशी करता है, उनका फल, यानी उनका जो परिणाम है, साइंटिफिकली हम देखें इस श्लोक के अनुसार, तो बहुत ही बड़ा मिलता है। तो हमारा सनातन साइंस में ये सब जुड़ा हुआ है, साइंटिफिक है, लेकिन उनका पालन करना, वह क्या कहना चाहते हैं शास्त्र, और भगवान क्या कहना चाहते हैं, और उनके टूल क्या है, कौन सी रीत है जिससे हम हमारे अंतःकरण को कंट्रोल में कर सके। बिना नियम तो कोई भी वस्तु संभव नहीं है। जैसे कि ट्रैफिक के नियम होते हैं, यदि ट्रैफिक के नियम न हो तो एक्सीडेंट हो जाता है। वैसे ही शास्त्र ने जो सब नियम बनाए हैं, और व्यक्ति की उन्नति के लिए बनाए हैं, लेकिन उसको वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखेंगे, तो उसका जो महिमा है, उसका बेनिफिट्स है, उसका पता चलेगा। तो एकादशी, यह इस श्लोक में जो हम जान रहे हैं, अभी कभी भी एकादशी आए, तब हमें याद रखना है। मैं आपको प्रैक्टिकल में भी यह देने वाला हूँ, प्रयोग। जब विज्ञान होता है, विज्ञानी होता है, तो वहां पे प्रयोग होता है। तो आपको एक प्रयोग भी मैं देने वाला हूँ, एकादशी का प्रयोग। सिर्फ अभी तो इतना याद रखना है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता है वह व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का मित्र है। तो सोचो कि एकादशी के दिन यदि 10 इंद्रियों और मन के ऊपर आपका नियंत्रण हुआ, संयम हुआ, पांचों जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में, और कर्मेंद्रियों में और मन में, तो आप उसी दिन आपके मित्र हो गए। आपको प्रतीत होगा कि मैं मेरा मित्र हूं। और जो व्यक्ति ने स्वयं ही स्वयं के मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता नहीं है, वह व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। इससे जो हानि होती है, स्वयं को जो हानि हो रही है, जो पंच विषय में इंद्रियों भटक रही है, उनको कंट्रोल करना वो व्यक्ति के हाथ में ही है। अन्य व्यक्ति या मार्गदर्शक उनकी सहायता कर सकते हैं, मार्गदर्शित कर सकते हैं।